बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसका पेपर 8 जनवरी 2025 को हुआ। विंटर 2024 के इस पेपर के अंदर प्रियसर विद्यापीठ कोर्स से 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स का आया। जो सम्स थे वो भी सेम टू सेम पेपर में आए। अब हमने यहाँ पे आप सबको बताया था कि हम बीएमई के लाइव सेशन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर मैक्सिमम जो सवाल आते हैं वो फिगर वाले आते हैं। आप पेपर के अंदर भी देख पाओगे कितने सवालों के अंदर ऐसा लिखा है, एक्सप्लेन विथ नीट स्केच, है ना, ड्राइंग के साथ उसको एक्सप्लेन करो। आप सबको पता है कि जब कभी भी यूनिवर्सिटी का पेपर चेक होता है तो मोस्ट ऑफ टीचर फिगर देख के ही मार्क्स देते हैं। या बीएमई के स्ट्रेटेजी के कोई भी टीचर का यूट्यूब के वीडियो में से निकाल लोगे, यूट्यूब में जितने भी टीचर्स इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं उनके बीएमई की स्ट्रेटेजी के वीडियो देख लोगे, उन लोगों ने ऐसा बताया होगा कि बीएमई के अंदर अगर आप फिगर अच्छी ड्रॉ करते हो तो नीचे जो लिखा हुआ होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। तो हमने भी आपको वही बोला था। हमारे कोर्स के मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने उसको ही फॉलो किया। ये 3 दिन में एक एक फिगर 7-7 8-8 बार ड्रॉ करी, हमको फोटोग्राफ भी सेंड किए। उन लोगों का पेपर जो गया है उसके फीडबैक्स आप बहुत जल्द हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में और इंस्टाग्राम में रील में देख लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस दिखाने वाला हूं। ये डिटेल एनालिसिस देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे जो बात बोल रहा हूं वो बात सच है। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियसर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब 1 बाय 1 बेटा हम यहाँ पे आज देखेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आया, कोर्स में जो करवाया है थोड़ा सा भी फर्क नहीं आया। और कोर्स के अंदर भी मैंने जो भी थ्योरी लिखवाई है मैंने खुद लिखवाई है, ऐसा नहीं है कि बुक के फोटोग्राफ डाल दिए हो। थ्योरी जो लिखवाई है वो भी टू द पॉइंट वाइज लिखवाई है ना। जितने भी डेरिवेशन है वो डेरिवेशन करवाए हैं, है ना, ताकि आपको पेपर में वही लिख के आना है, ऐसा मैंने कोर्स में आपको बताया था। जो भी लिखना है बहुत इजी लैंग्वेज में वही कोर्स के अंदर आपको मिला होगा। क्योंकि मैंने जब बीएमई प्रिपेयर किया था तब मैंने भी बीएमई इसी तरह से प्रिपेयर किया था और बीएमई में मेरे अच्छे मार्क मेरे कॉलेज के टाइम में आए थे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 ए है वो चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 11 में सेम सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 बी है चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 6 सेम सवाल। क्वेश्चन 1 सी है चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 5 सेम सवाल। बहुत सारे एडियाबेटिक प्रोसेस और वो सारे वर्क डन है, वो बुक में बहुत टफ लैंग्वेज में लिखे हैं। कोर्स के अंदर आप चेक करना, उसके डेरिवेशन बहुत इजी लैंग्वेज में है। रीजन 11th-12th के अंदर फिजिक्स पढ़ाता हूं तो 11th में फिजिक्स में ये सारी चीजें आती हैं, तो वहां पे जब हम बच्चों को समझाते हैं वही लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 2A चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1, 2B चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 3, 2C चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 4। उसका जो और का सम है वो आप चेक कर लेना, क्लास में करवाया है, एक भी वैल्यू में चेंज नहीं है। चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8 है, 2 सवाल उसमें मैंने करवाए थे, उसमें से एक सवाल ये सेम टू सेम पेपर में आया है। चैप्टर नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर 5 लेक्चर 2, B PYQ सेशन में हो चुका है, C चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 5। थोड़ा हम नीचे जाते हैं, क्वेश्चन 3A चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 8, B जो है चैप्टर नंबर 7 लेक्चर 10 में भी है और PYQ में भी करवाया है, C जो है चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 4 के अंदर है। एक सवाल पेपर में आया जिसके और में भी सवाल है, मतलब सम है। एक सम जो था वो तो और में निकल गया, मतलब पूरे पेपर में ओनली एक सम ही आया है ना। तो हम आपको ऑलवेज बोलते हैं कि जब आप कोई भी सम और थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करो तो दोनों को पूरा न्याय दो, खाली सम करके मत जाओ, खाली थ्योरी करके मत जाओ। पेपर में कुछ भी आ सकता है, इसको ही तो जीटीयू बोलते हैं, है ना। इसमें सारी थ्योरी आई है मोस्ट प्रोबेबली, है ना। आप चेक करो 100 में से 95% तक थियरी आई है, तो नेक्स्ट पेपर ऐसा भी हो सकता है जिसमें सारे सम्स भी आ सके, लेकिन उसके चांस थोड़े कम रहते हैं। ठीक, तो ऑलवेज प्रिपरेशन ऐसी करनी चाहिए कि आपको कोई इश्यू आए नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहला जो सवाल है वो चैप्टर 8 का लेक्चर नंबर 5 है। बी जो है इंपॉर्टेंट की पीडीएफ में दिया हुआ है, सी जो है चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 6 में। अब दूसरी बात, मैंने इंपॉर्टेंट का बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे कि सर आईएमपी दे दो, तो आईएमपी का एक वीडियो हर एक ग्रुप में डलवाया था, उसकी पीडीएफ एप्लीकेशन में रखी थी, ओपन करी थी, आप उसमें भी चेक करोगे ना, ये सारे सवाल मैंने गोल किए थे। मैंने ऐसा बोला है कि जो मैं गोल कर रहा हूं वो मोस्ट आईएमपी, तो आप वो वीडियो भी देख लेना, उसमें जो बोला है वही पेपर में आया है। मतलब इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी जो दी थी बच्चों को फ्री में कि भाई ये सवाल करके जाना आएगा, तो उसमें से ही पेपर में आया हुआ है। चैप्टर नंबर 4A क्वेश्चन नंबर 4A चैप्टर 6 लेक्चर 1, बी जो है चैप्टर 8 लेक्चर 6, सी जो है चैप्टर 6 लेक्चर 7। क्वेश्चन 5 की मैं बात करूं, पहला ए है चैप्टर 10 लेक्चर 1-2, बी जो है चैप्टर 12 लेक्चर 7, सी जो है चैप्टर 10 लेक्चर 3।
क्वेश्चन 5A जो है चैप्टर 10 लेक्चर 5, बी जो है चैप्टर 11 लेक्चर 4, सी जो है चैप्टर 11 लेक्चर 3। मतलब कि पूरा पेपर विथ और कोर्स के बाहर से नहीं, पूरा पेपर, पूरा पेपर। तो आप अगर स्मार्ट हो तो आपको सब पता चलता है ना, कि क्या है ये एक्चुअल एनालिसिस। तो अब ये वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स में शेयर कर देना। आगे भी जितने भी पेपर हुए हैं सबके एनालिसिस हमने रखे हैं, आगे भी ऑलवेज अब से प्रिय सर विद्यापीठ जितने भी पेपर यूनिवर्सिटी की एग्जाम में होगा उसका एनालिसिस यहाँ पे रखेगा। उसका रीजन भी ये है कि मुझे भी पता चले कि मेरे जो टीचर करवाते हैं क्या वो कोर्स में से आता है, और आप सबको भी पता चले कि प्रिय सर विद्यापीठ प्लेटफॉर्म जो पढ़ाता है वहां से ही पेपर में आता है ना। ये सिस्टम हमने इसीलिए शुरू करी ताकि हर एक टीचर का फंडा मेरे को भी पता चले, क्योंकि जब वो लोग ऐसा लिख के देते हैं तो मैं वेरीफाई करता हूं अंदर जाके कि भाई वो लेक्चर के अंदर है, सिस्टम ऐसे चलती है, ताकि बच्चों को ऑलवेज पता चले। कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो टीचर को बोला जाता है कि सर ये इसका वीडियो इस बार आ जाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो जूनियर्स आते हैं उनको अगर ये सवाल पेपर में क्या मिड सेम में आए तो उनको कहीं पे प्रॉब्लम आना चाहिए, भले और में निकल गया, भले और में निकल गया तो भी आप उसको ऐड करो। तो ये होती है फीडबैक सिस्टम जहां पे काम चलता है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम्स ना हो। आगे के पेपर के भी एनालिसिस रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है। सेमेस्टर 2 के कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, उसकी भी हर एक लिंक है। ज्वाइंट होना हो तो ज्वाइंट हो जाना। मैथमेटिक्स 2 के अंदर 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स वापस जुड़ गए है ना, और मैथ्स 2 के अंदर भी जोरदार वाली प्रिपरेशन हम वापस करने वाले हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स में भी करने वाले हैं। मिलते हैं ऐसी कोई नई एनालिसिस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।